बेशक अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता है, और लेकिन लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं और ख़ुद को तबाह करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अरे मेरे अल्लाह ये क्या हो गया मेरे साथ। होता है ना अक्सर आपके साथ भी। तो सबसे पहले तो जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है या कोई गम मिलता है तो हम खुद की गलती देखने के बजाय दूसरों पे उसका जो है इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फला की वजह से ये हुआ और इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, या फिर कोई नहीं मिला तो सारा इल्ज़ाम अल्लाह पे लगा देते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया। जबकि अल्लाह यहाँ कुरान में साफ साफ फरमा रहा है कि मैं किसी के साथ जुल्म नहीं करता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी होता है उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होते हो। खुशी पहुँचे या गम पहुँचे, वो तुम्हारे हाथों ने जो बोया होता है ना, उसी का वो फल होता है। वैसे तो आम तौर पर जो भी आपको खुशियाँ मिलती हैं ना, वो अल्लाह की जानिब से होती हैं। ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। लेकिन जो गम मिलते हैं, जो तकलीफ़ मिलते हैं, जो उलझनें आती हैं, जो टेंशन डिप्रेशन होता है ना, उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ़िलहाल इस पर और मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं वो सब्ज़ियाँ जो कि मैंने अभी तकरीबन 16-17 सितंबर के आसपास लगाया है। तो ये है चने का साग। तो काला चना जो आप घर में यूज़ करते हैं नॉर्मल वाला खाने में, उसको एक रात पहले भिगा दें और सुबह इसको मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दबा दें और तकरीबन 8-10 दिन के बाद इस तरीके से आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत ईजी है इसको ग्रो करना और कोई खर्चा नहीं, फ्री का आपका जो घर में चना होता है उसका जो है आप इस तरीके से चने का साग उगा सकते हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी कज़िन सिस्टर ने मुझे बताया, तब से मैंने इसकी सब्ज़ी बनाने स्टार्ट की और खाने में लाजवाब। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो आलू के साथ और लहसुन हरी मिर्ची को कूट के इसके साथ बनाइए और बहुत क्रंची बनती है। पहले इसको आप तेज़ आंच पे थोड़ा सा सूना सूना करके अब इसको फ्राई करिए। उसके बाद में इसकी सब्ज़ी जब रेडी होगी ना, तो उसमें आप लेमन ऐड करके खाइए। ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। और जब से मैंने जाना, मैंने कई बार बनाया। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मेरे टेरेस गार्डन पे चने का साग रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो सब्ज़ियाँ जिस सीज़न में उगती हैं ना, आप उसको तभी लगा सकते हैं। और चने का साग आप सितंबर लास्ट यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है पालक। तो पालक आप कभी भी लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने लगाया है, लेकिन अभी मैंने सेकंड फ्लोर पर भी लगा लिया है। तो वहाँ से हम उसको हटा देंगे। वहाँ पर हम अभी विंटर सीज़न की सब्ज़ी जैसे गाजर और चुकंदर ये सब डालेंगे। और ये है मेथी। तो मेथी वही है जो आप घर में यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो एक रात पहले इसको भिगा दें और सुबह मॉर्निंग में इसको डाल दें, तो बहुत आसानी से ये भी उग जाती है और फ्री में ये भी आपको मिल जाएगी। और सभी के घर में मेथी होती है, तो आपको इसको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और आलू मेथी की सब्ज़ी तो हर किसी को पसंद है। और कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं, लेकिन उसके ऊपर लेमन का रस ज़रूर डालें, क्योंकि इससे आपकी सब्ज़ी और भी टेस्टी हो जाती है खाने में। और ये है सोया। तो सोया बहुत ज़्यादा जो है नाजुक होता है और बहुत मुश्किल से उगता है, लेकिन अभी सीज़न है। आप इसको जो है नर्सरी से सीड लाएं और डालें और उग जाएगा इंशाल्लाह ये। तो बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियां हैं जो बहुत नाजुक होती हैं, उनको उगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ना सीज़न का ख्याल रखना पड़ता है। आप किसी भी सीज़न में कोई भी सब्ज़ी डाल देंगे तो नहीं होगा और फिर आप मायूस हो जाएंगे कि मैंने सीड डाला और उगा ही नहीं। तो सीज़न का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे टमाटर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी कोई भी टमाटर नहीं बना है। और सेकंड बैच मैंने यहाँ पे टमाटर लगा दिया, क्योंकि हमारे पास सीड रखी थी, उसको मैंने यूज़ कर लिया। तो खैर अभी बहुत अच्छा मौसम है। आप जो भी सब्ज़ी डालेंगे ना, हर एक सब्ज़ी उग जाएगी। और ख़ासकर अभी आपको जो है ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये सारी विंटर की सब्ज़ियाँ हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी लगाऊंगी, लेकिन अभी जहाँ से मुझे उसके पौधे लाने हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, यानी कि फाफा मोड़ की तरफ। और लास्ट टाइम मैं वहाँ से लेकर आई थी और मुझे बहुत अच्छे से ब्रोकली और कॉलीफ्लावर मिली थी और बहुत कम पैसों में मिली थी और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी।
तो ऐसी बहुत सारी सीड हैं जो आप अपने घर से जो है उगा सकते हैं लेके, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपको नर्सरी में मिलेंगे, आपको वहाँ से लाना पड़ेगा। और ये है गेंदे का फूल और बहुत प्यारा इसका कलर है। तो मुझे गेंदे का फूल बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन जब मैंने इसके फ़ायदे जाने ना तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि जो भी आप अपने गार्डन में सब्जियों के या फलों के पेड़ लगाते हैं ना तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसकी कटिंग अगर आप लगाएंगे ना इस मौसम में तो ग्रो कर जाएगा। तो पहली बार तो मैं इसको ख़रीद कर लाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी कटिंग भी लगती है। लेकिन अभी आप इसकी कटिंग लगा लें, और मैं तो कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह बहुत सारे इसके मैं पेड़ बना के लगाऊं, क्योंकि बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। प्लस दिखने में इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यूँ तो मुझे येलो कलर नहीं पसंद है, लेकिन जब बात फ़ायदे की आती है ना तो कभी कभी जो चीज़ें आपको नहीं पसंद होती ना वो भी पसंद आने लगती हैं। और ये वाला फ्लावर आई थिंक सबके घर में होता है, तो मेरे पास नहीं था, मैं इसको अपने मामू के घर से लेकर आई थी। और अभी ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास लॉन में जितने गमले थे मैंने सब में डाल दिया थोड़ा थोड़ा। तो कुछ गमलों में बहुत अच्छे से ये ग्रो किया है, पूरा गमला भर गया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आपकी मिट्टी दिखती रहती है गमले में, लेकिन जब आप इस तरीके से ये वाला फ्लावर डाल देंगे ना तो आपका गमला और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगा। तो कुछ गमलों में बहुत अच्छा निकला है, लेकिन कुछ गमलों में अभी धीरे धीरे निकल रहा है। तो बहुत प्यारा लगता है जब लॉन में जाके देखते हैं तो मोतियों जैसे खिले रहते हैं, और इन्हें ऐसे खिला हुआ देख के ना दिल बहुत खुश होता है और एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे आती है। और जब किसी की वजह से आपको खुशी मिलती है ना तो उसके लिए आपके दिल से दुआ भी निकलती है। तो कोशिश करें आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप लोगों से शेयर करें, और अगर किसी ने आपको कोई चीज़ दी है ना तो उसका एहसान ज़िंदगी भर मानिए, और उसके लिए अगर आप कुछ कर ना सके ना तो उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो फिलहाल अभी अमानत के रूम की क्लीनिंग चल रही थी और अचानक मेरी नज़र इस पे पड़ी, तो इसको बनाया है अमानत ने। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अमानत ये सारी चीज़ें बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं। लेकिन जब वो इसको बना के स्कूल से घर लेकर आई ना तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। और सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात पे हो रही थी ना कि बहुत मामूली सी ये बॉटल है, जो आपके घर में सॉस वाली बॉटल खाली होती है ना वो ये बॉटल है। और ये जो डोरी लगी ना इसके ऊपर, वो जो मैं गार्डन में यूज़ करती हूँ पेड़ पौधों को बांधने के लिए, वो डोरी है। और इसमें जो बीड्स लगी उन्होंने अपने दोस्तों से मांग लिया। तो उनके स्कूल में कोई काम था इस तरह बनाना था, तो उन्होंने बाहर से कोई सामान नहीं ख़रीदा, बल्कि घर से ही बॉटल लिया और डोरी लिया और इस तरीके से थोड़ा सा बीड्स ले लिया अपने दोस्तों से, और फ्री में बन के उनका तैयार हो गया। और सबसे अच्छी बात ये ना कि आप इसको घर में किसी भी कॉर्नर में इस तरीके से फ्लावर रख के रख सकते हैं, और दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो घर में कोई भी चीज़ इस तरीके की जो होती है ना, आप उसको कभी भी बेकार ना समझें, क्योंकि कभी ना कभी उसका यूज़ होता है। तो एटलीस्ट आपको ना अपने घर में कोई भी सामान तकरीबन 1 साल तक तो संभाल के रखना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको घर के बाहर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जी ज़िंदगी में कोई चीज़ बेकार नहीं होती, बस आपको उसका यूज़ करने आना चाहिए और संभाल के रखना भी आना चाहिए। तो खैर जी, तकरीबन 10 दिनों से मैं चैनल से ब्रेक ली थी, तो हुआ कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा रेस्ट के मूड में थी। और जब रेस्ट के मूड में चली जाती हूँ तो दोबारा वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो खैर, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग इस बात से की थी कि लोग अपने आप के साथ खुद जुल्म करते हैं और वजह किसी और को बना लेते हैं। तो देखिए, खुशी और गम ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आएंगे ये। जब आप खुश होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुशियाँ अल्लाह की तरफ से होती हैं। लेकिन जब आपके ऊपर गम आता है ना तो वहाँ पर भी आपको अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है, यानी कि हर हाल में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है और चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत भी बनानी है। तो कभी कभी हमारी तरफ से ऐसी गलती हो जाती है ना जिसके बारे में हमें ख़बर भी नहीं होती, और अगर देखा जाए ना तो हो सकता है उसके बदले में बहुत बड़ी तकलीफ़ में और बहुत बड़ी मुसीबत में हम मुब्तला हो सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह हमें बचा लिया होता है। तो इसीलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है, क्योंकि वो जो जानता है ना वो हम नहीं जानते हैं, और जो हमारे लिए बेहतर होता है ना वही वो करता है। और इसी चीज़ का वो बार बार आपको कुरान में बताता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करता हूँ।
और मैं तो अपने बंदों का खैर ख्वाह। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह जो आपके पेरेंट्स से न जाने कितने गुना ज़्यादा प्यार आपसे करता है, वो भला आपसे कैसे इस तरीके से जो है नज़रें फेर सकता है। तो खैर जी, ये बैग काफ़ी पुराना है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने इसको लिया था तकरीबन 2021 के लास्ट में, और तकरीबन मुझे लगता है कि 4 साल हो गए। और उसके साथ ये जो कागज़ मिले थे ना, ऐसे जब आप बैग ख़रीदते हैं तो उसके अंदर ऐसे कागज़ भी मिलते हैं, उसको भी मैंने आज तक संभाल के रखा है। क्यों? क्योंकि ये ना इस तरीके से जब इसमें रखे होते हैं ना तो आपके बैग सेफ़ रहते हैं और बहुत अच्छे से वो मतलब नए के नए बने रहते हैं। और इसके बिना अगर आप रखते हैं ना तो आपके बैग एकदम मतलब किसी भी तरीके से मुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर इसको रखते हैं ना तो आपके बैग फुले फुले रहते हैं और उसका शेप नहीं ख़राब होता है और फिर दिखने में वो नए के नए लगते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने अमानत को बोला कि इसको किसी पॉलीथीन में डाल दो और उसको स्टेपलर कर दो, और फिर इसको ताकि आसानी से इसके अंदर हम डाल सकें और निकाल सकें। तो जब भी हम कहीं जाते थे कागज़ बाहर निकालते थे, वापस आने के बाद फिर से रखते थे। लेकिन जब से मैंने उसको पॉलीथीन के अंदर यानी कि सारे कागज़ को पॉलीथीन के अंदर रख दिया, तब से बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो आपके पास भी अगर ऐसे हैंड बैग है ना तो उनके अंदर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर पॉलीथीन में डाल के स्टेपलर करें और उसके अंदर डालें ताकि आपकी बैग की लाइफ और ज़्यादा हो सके। तो फ़िलहाल ये सारी कागज़ ना मैं तकरीबन 3-4 साल से संभाल के रखी हूँ और है बहुत मामूली सा, लेकिन अगर देखा जाए ना तो बैग की लाइफ को ये और आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई मामूली चीज़ है ना तो उसको मामूली ना समझें, क्योंकि हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और अहमियत होती है। तो मुझे ना कभी कभी बहुत ताज्जुब होता है इस कागज़ को देखकर कि इतने सालों से मैंने इसको संभाल के रखा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत अल्लाह ने मेरे अंदर डाली है, मुझे चीज़ों को संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा आदत है और सालों साल चीज़ों को मैं अपने पास रखती हूँ और बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो चाहे सामान हो या फिर चाहे कोई इंसान हो, मेरी नज़रों में हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और बहुत ज़्यादा कदर है और मैं रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। खैर कभी कभी कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको अफसोस नहीं करना चाहिए और ना ही अपना सब्र खोना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है ना वो भलाई के लिए होता है और आपके बेहतरी के लिए होता है। तो हमेशा इस चीज़ का यकीन रखें कि अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है ना तो अल्लाह आपके साथ भी बुरा कभी नहीं होने देगा। लेकिन रिश्तों की अहमियत आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपको रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि जो भी रिश्ता तोड़ता है ना अल्लाह को ऐसे बंदे बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको अपना रिश्ता हर हाल में बचा के रखना चाहिए। तो खैर कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं ना कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता अगर आपके लिए है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए वो बना है ना तो वो कहीं नहीं जाएगा। आपको वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ दिनों तक आपको सब्र करना पड़ेगा और चीज़ें जैसे पहले थी वैसे फिर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो खैर जी, मुझे छोटे छोटे बास्केट बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको ना ऐसे बास्केट अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, खासकर बच्चों के रूम में, क्योंकि बच्चे ना सामान बहुत बिखेरते हैं। हालांकि अमानत बड़ी हो गई हैं लेकिन फिर भी ना अमानत को सामान बिखेरने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो अगर मैं इस मामले में अमान की बात करूँ ना तो अमान अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन अमानत थोड़ा बिखेर के रखती हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे बास्केट ज़रूर रखना चाहिए ताकि बच्चे अपने जो छोटे छोटे सामान है ना उसको इसके अंदर रखें और वो सेफ़ रहे। और अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई पेन खो जाती है या फिर कोई और चीज़ खो जाती है, आपको जल्दी से नहीं मिल पाती है, तो अगर ऐसे बास्केट में आप उसको रखते हैं ना तो वो सेफ भी रहती है और जल्दी से मिल भी जाती है और आपका टाइम भी नहीं ख़राब होता है। तो मैंने तो अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बास्केट रखी, क्योंकि बास्केट मुझे बेइंतहा पसंद है। और बहुत सारे सामान आपके घर में छोटे मोटे होते हैं और जो वक्त पे ना ढूंढने पे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऐसे बास्केट के अंदर रखते हैं ना तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से मिल जाता है।